अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। आज 17 जनवरी 2023 है और आज दिन है मंगल का। इस वीडियो के अंदर पाकिस्तान से ताज़ा तरीन अहम और बड़ी खबरें हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर पिछले 9 महीनों से जो हुकूमत मुसल्लत है, इस हुकूमत की कारकर्दगी ये है कि आज पाकिस्तान मुख्तलिफ शोबों के अंदर उजड़ गया है। वो पाकिस्तान जो आज से 9 माह पहले एक हंसता मुस्कुराता फलता फूलता तरक्की की तरफ गामजन मुल्क था, आज वो एक उजड़ा हुआ खस्ता हाल तबाह हाल मुल्क बन चुका है। चुनांचे नाज़रीन किराम, इस वक्त मेरे सामने ये एक बड़ी खबर है जो आज पाकिस्तान के मुख्तलिफ अखबारात और मुख्तलिफ मीडिया पर नशर हुई है। इसमें लिखा गया है कि मुआशी गैर यकीनी, स्टॉक मार्केट में 2.5 साल बाद बदतरीन मंदी। इस हवाले से लिखा गया है कि नई मॉनिटरी पॉलिसी में शरह सूद मज़ीद 2% बढ़ने की अफवाहों और मुख्तलिफ तरह के दीगर मामलात की वजह से मनफी माशी इशारियों और गैर यकीनी सियासी सूरत हाल के सबब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 2.5 साल के बाद मंगल के रोज़ बड़ी नोयत की मंदी रोनमा हुई है। इस हवाले से एक्सप्रेस न्यूज़ की ये रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि मुसलसल तीसरे सेशन में भी बदतरीन मंदी के नतीजे में जो जुलाई 2020 के बाद जो इंडेक्स पॉइंट हैं उनमें कमी आई है और 39,000 पॉइंट्स की नफसियाती सतह से भी जो स्टॉक मार्केट है वो नीचे आ चुकी है। तो इससे नाज़रीन किराम बताया जा रहा है कि सरमायाकारों के 1,30,30,32,72,32,503 रुपये डूब गए हैं। दोबारा कि आज यानी 17 जनवरी 2023 को मंगल को जो मंदी हुई है, इसके सबब 83% हिस्स शेयर्स की कीमतें गिरी हैं, जिसकी वजह से सरमायाकारों के 1,99,30,72,32,503 रुपये डूब गए हैं। ये बड़ी खबर है और इसकी जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? उन तजर्बाकारों पर जिन्होंने शहबाज शरीफ जैसे एक नाअहल शख्स को पाकिस्तान का वजीर आज़म बनाया, जिन्होंने एक करप्ट शख्स को 40 अरब रुपए लूटने वाले शख्स को पाकिस्तान का वजीर आज़म बनाया। वो तमाम तजर्बाकार इसके ज़िम्मेदार हैं जिसकी वजह से आज पाकिस्तान उजड़ा है। नाज़रीन किराम, ये तो माशी तौर पर एक जो शोबा है उसकी खबर है जो स्टॉक एक्सचेंज की है। अगर आप पाकिस्तान का ख़जाना उठाकर देखें तो 17 अरब डॉलर पर पाकिस्तान का ख़जाना 9 महीने पहले था और आज पाकिस्तान के ख़जाने में 4 अरब डॉलर हैं। वो भी पाकिस्तान के अपने नहीं हैं, वो भी सऊदी अरब से मांगे हुए हैं और यूएई और चीन से मांगे हुए हैं। और सूरत हाल ये है कि मईशत की तबाही अलग, महंगाई बेरोज़गारी अलग। 25,000 डॉक्टर पाकिस्तान से 9 महीनों में चले गए हैं। उनको पता है यहाँ पर हम पढ़कर हमें अच्छा मुस्तकबिल नहीं है हमारा। और पिछले 9 महीनों में 70 लाख पाकिस्तानी बेरोज़गार हुए हैं। जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो बंद हो गई है, 60 से 70% बंद हो गई है। हर शोबे के अंदर नाज़रीन किराम माशी तौर पर पाकिस्तान की तबाही है जो नज़र आती है। अब ये तो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात हैं। अगर हम खारजा महाज पर देखें तो हमें खारजा महाज पर भी पाकिस्तान की तन्हाई, पाकिस्तान उजड़ा हुआ नज़र आता है। नाज़रीन किराम, 9 माह में पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किए जाने वाले इम्पोर्टेड हुक्मरानों की वजह से पाकिस्तान खारजा महाज पर तन्हा हो गया है। पाकिस्तान को खारजा महाज पर बिलावल जरदारी जैसे जो नातजर्बेकार शख्स हैं उनकी वजह से इतना नुकसान हुआ है कि पाकिस्तान का जो दोस्त है चाइना, वो अब पाकिस्तान की हिमायत आलमी फोरम पर करने से दस्तबरदार हो चुका है। नाज़रीन किराम, आज इंटरनेशनल मीडिया पर कुछ खबरें चली हैं कि पाकिस्तान के कुछ शहरी हैं जिनमें हाफिज़ सईद अब्दुर्रहमान मक्की नामी उनका नाम बताया जा रहा है कि उनको अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए से जो आलमी दहशत गर्दों की लिस्ट है उनमें शामिल किया गया है। जबकि पिछले साल अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए से जब यह करारदाद आई तो उसे चीन ने ब्लॉक कर दिया था। चीन ने कहा था कि आप पाकिस्तान के शहरियों को भेजा आलमी दहशतगर्द नहीं करार दे सकते हैं। लेकिन अब चीन ने कहा कि जब पाकिस्तान पर हुक्मरान ही अमेरिका के आलाकार हैं तो हमें पाकिस्तान की हिमायत करके क्या फ़ायदा होगा। चुनांचे चीन पाकिस्तान की हिमायत से पीछे हटा और पाकिस्तान के शहरियों को अमेरिका और अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के ज़रिए से जो आलमी दहशतगर्दी की लिस्ट है उसमें शामिल किए जाने लगे हैं। तो चीन ने पहली बार पाकिस्तान से मुंह मोड़ लिए है। शहबाज शरीफ इमरान खान के ऊपर ताने लगाते हैं कि इमरान खान की वजह से चीन नाराज़ हुआ था।
अगर इमरान खान की वजह से चीन नाराज़ हुआ था तो इमरान खान को बार बार दौरों की दावत क्यों दी गई? क्यों इमरान खान के दौर में सबसे ज़्यादा तेज़ी से जो काम है सी पैक और दीगर शोबों पर हुआ? क्यों इमरान खान को रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कई सालों के बाद दौरा रूस की दावत दी? और आज भी रूसी ये कहते हैं कि इमरान खान का रूस पर बड़ा एहसान है कि वो उस मौके पर रूस आए जब पूरी दुनिया रूस के ख़िलाफ़ थी। रूस कभी भी पाकिस्तान का और इमरान खान का ये एहसान नहीं भूल सकता है। पुतिन कई मरतबा इमरान खान की तारीफ़ें कर चुका है। उसकी वजह इमरान खान के दौर में बेहतरीन खारजा पॉलिसी थी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल ज़रदारी है, लेकिन चीनी, तुर्की और दुनिया के बड़े बड़े ममालिक वो आज भी शाह महमूद कुरैशी को इमरान खान की वजह से उनको फ़ोन करते हैं और वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात और दोस्ती का दम भरते हैं। तो खारजा महाज पर यह पाकिस्तान की बड़ी नाकामी है। और वही हुआ नाज़रीन किराम जिसका डर था। शहबाज शरीफ जैसे लोग जो अमरीकी साजिश के ज़रिए से वजूद में आए और दूसरे लफ्ज़ में जिनको लाने के पीछे मुख्तलिफ़ तरह के अहदाफ थे, वो अब एक एक करके सामने आ रहे हैं। यह आज मेरे सामने खबर है जो पाकिस्तान के सरकारी मीडिया, पाकिस्तान के बड़े मीडिया नेटवर्क एक्सप्रेस पर नशर हुई है, जिसमें बताया जा रहा है कि अल अरबिया को जो इंटरव्यू दिया है शहबाज शरीफ ने, उसमें यह कहा है कि करप्शन के मामले पर हमारी पॉलिसी ज़ीरो टॉलरेंस है। यानी शहबाज शरीफ जो 40 अरब रुपये की करप्शन के इल्ज़ाम में गिरफ्तार भी रहा, पेशियां भुगतता रहा, जिसने NRO 2 लेकर यानी नैब तरामीम करके अपने आप को माफ़ कर दिया, अब वो करप्शन पर दर्ज दे रहा है कि हम करप्शन को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और उसने ये भी कहा कि पाकिस्तान मुश्किल तरीन मुआशी चैलेंजेस से गुजर रहा है। इसके में मुश्किल तरीन मुआशी चैलेंजेस किसने बनाए हैं? शहबाज शरीफ ने बनाए हैं। साथ साथ शहबाज शरीफ ने यह कहा कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान कई दहाइयों से बरादराना ताल्लुकात हैं। हम इस्लाम को सलामती का मज़हब साबित करने के लिए खलीजी मुल्कों के साथ ताउन करते हैं। पाकिस्तान खलीजी मुल्कों की तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए काम कर रहा है। एक सवाल के जवाब में शहबाज शरीफ का कहना था कि भारत के साथ बुनियादी मसाइल हल करके पुरअमन हमसाए के तौर पर रहना चाहते हैं। दोनों ममालिक के दरमियान 3 जंगें हुई हैं जिनका नतीजा गुर्बत और बेरोज़गारी के अलावा कुछ नहीं निकला। उन्होंने कहा कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को संजीदा और मुस्बत मुज़ाकरात की दावत देता हूँ। पाकिस्तान और भारत को फजूल की कशमकश और दुश्मनी से निकलना होगा और दोनों मुल्कों को अवाम की तरक्की के लिए काम करना होगा। अगर भारत अपना रवैया तब्दील करके मुज़ाकरात करे तो हमें तैयार पाएगा। शहबाज शरीफ ने मशरक़ी यूरोप में कशीदा सूरत हाल का जिक्र करते हुए कहा कि इसकी दुनिया पर तबाहकुन असरात मुरतब हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद चीन और अमेरिका के दरमियान पुल है। नाज़रीन किराम, भारत के साथ शहबाज शरीफ की हुकूमत दोस्ताना ताल्लुकात शुरू करना चाहती है। पसे पर्दा जो अरब रियासतें इसराइल को तस्लीम कर चुकी हैं, उनके साथ मिलकर इन लोगों को कायल किया जा रहा है कि ये भी यानी पाकिस्तान भी इसराइल को तस्लीम कर ले। वो अलग बात है कि पाकिस्तान की आवाम कभी भी इसराइल को तस्लीम नहीं करने देगी। और सवाल ये है कि मज़लूम निहत्ते कश्मीरियों का खून का सौदा किस कीमत पर किया जा रहा है? क्यों पाकिस्तान के उन मुखालिफिन से, दुश्मनों से दोस्तियाँ बढ़ाने की कोशिशें की जा रही हैं जो पाकिस्तान की पीठ में छुरा घोंपते रहे हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को लहूलुहान किए हैं? क्यों अमेरिका और इसराइल को खुश करने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं? ये सवाल पाकिस्तान का हर शहरी पूछता है। ये अब तक की अहम खबरें हैं जो पाकिस्तान के मंजरनामे से आपके सामने रखी गई हैं। मज़ीद इस तरह की मालूमात और ख़बरों के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल है जो कि पाकिस्तान की न्यूज़ के नाम से है, उसे लाजमी फॉलो करें। वहाँ पर आपको पाकिस्तान की खबरें देखने को मिलेंगी। और इसी तरह से हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल ग़ुलाम नबी मद्दी भी है, उसे भी फॉलो कर लें। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।